आखिर भगवान होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल बन गए। इन सभी में जहाँ एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं दिखाई जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण जी के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुँचते हैं तो वह अपने आराध्या को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण जी से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से अपना आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा जी उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही हैं, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा जी को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती हैं। मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण जी के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्री धामा उन्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण जी को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा जी को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण जी उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आँखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा जी को भी श्री कृष्ण जी से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा जी से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा रानी से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा जी से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिताजी राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा दिया गया राधा जी को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण जी इस बात का जिक्र राधा जी से करते हैं और विवाह को ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा जी को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा जी अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान होकर भी राधा रानी जी ने अपने पिता की लाज रखी और हम आजकल की लड़कियां 2 दिन के प्यार के लिए 25 साल का रिश्ता भूल जाती हैं। पर सच्चाई यही है, अगर हम अपने माँ बाप को दुखी करके खुद की खुशी ढूंढेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, 2-4 दिन तो हम खुश रह सकते हैं, पर उसके बाद ज़िंदगी भर का दुख ही मिलता है। और माँ बाप से जो रिश्ता टूटता है वो अलग। अगर ज़िंदगी में किसी से प्यार करना है तो वो करो अपने माँ बाप और राधा कृष्ण जी से। बस यही है, सिर्फ जो हमारे दुख सुख में साथ देंगे और कोई नहीं देगा। आशा करती हूँ कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा आपको, और कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।